तहरीक इंसाफ का फौजी अदालतों से सजाओं को चैलेंज करने का ऐलान। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का भी मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, मिलिट्री कोर्ट से सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर होंगी। इनफरादी तौर पर भी सजाओं के खिलाफ अदालत से रुजू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक केस का जल्द फैसला करेगा। आज जिन मुजरिमान को सजा दी गई है, तमाम वो लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे तोड़ फोड़ की, जलाओ घेराव किया और तशद्दुद किया एहलकारों के ऊपर। और इस फैसले को ना सिर्फ हम वेलकम करते हैं बल्कि हम समझते हैं कि इंसाफ का बोल बाला हुआ है। अब मुल्क के अंदर कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो दिफाई तनसीबात पे हमला करे, वो दुश्मनों का ख्वाब पूरा करे जो मुल्क दुश्मन जिस चीज़ का ख्वाब देखते हैं। 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को भी सजा मिलनी चाहिए। सानिया 9 मई के मुजरिमों को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गईं। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, फौजी अदालतों में शफाफ ट्रायल हुआ, सजा पाने वाले तमाम मुजरिम तोड़ फोड़ में मुलविस पाए गए। मिलिट्री कोड का एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया। मुजरिमों को ट्रायल के दौरान तमाम बुनियादी हकूक दिए गए। आलमी सतह पर किसी कानून की पामाली नहीं हुई, कोई चीज़ मावराए आइन नहीं हुई। मुजरिमों को अपील का हक हासिल है। अब मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होगी। एक ऐसा जुडिशल कमीशन बने जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल हो, ताकि एक गैर जानिबदाराना तहकीकात हो सके। बानी पीटीआई पाकिस्तान के मुफाद में सबको मुआफ करने को तैयार हैं। अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी के रुकन साहबजादा हामिद रजा की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हम 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। साहबजादा हामिद रजा का 9 मई पर सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात में नवाज शरीफ की मंजूरी शामिल है। बानी पीटीआई के बयानात नहीं, उनकी नामजद कमेटी के तहरीरी मुतालबात को देखेंगे। नून लीगी सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, कमेटी उन्हें पहले इजलास में ही खुद को बयानात से अलग रखने का फैसला किया। किसी का कैद होना मुज़ाकरात में डेडलॉक नहीं कहला सकता। पीटीआई जानती है जेलों से निकलने का क्या कानूनी तरीका है। बानी तहरीक इंसाफ से अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी को मुलाकात की सहूलत आइंदा भी देंगे। पाकिस्तान की पॉलिसियां किसी रिचर्ड ग्रैनल के ट्वीट्स पर नहीं बनती। बानी पीटीआई के बदले आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। पाकिस्तान और अमेरिका तमाम मामलात और बाहमी तहफ़्फ़ुज़ात के मामलात पर राब्ते में हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों से पाकिस्तान को खतरा है। पाकिस्तान ने ठोस शवाहिद की बुनियाद पर ऑपरेशन बेस्ड कार्रवाई की। बॉर्डर पर मसाइल के बावजूद अफगान हुकाम से राब्ते में है। भारत में कैद पाकिस्तानी शहरी फहद की रिहाई पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान अपने कानूनी निज़ाम और आलमी कवानीन के तहत इंसानी हकूक़ की बालादस्ती जारी रखेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का पुलिस को अलीमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके 21 जनवरी तक अदालत में पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला केपी को थाना सदर हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया गया। नए साल की आमद से पहले ही शहर कायद में इंतजामिया के इकदाम। कराची में 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर पाबंदी आयद, खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे एक वाज़ेह अक्सरियत हासिल करके, जो कि इस मुल्क की आवाम उन्हें देगी। और जब भी इलेक्शन होते हैं अगले, उनमें इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की कुछ पार्टी कामयाब होगी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की रहबरी में। बिलावल भुट्टो वाज़ेह अक्सरियत से आइंदा वज़ीर आज़म बनेंगे। पीपल्स पार्टी मुल्क भर से भारी मार्जिन से जीतेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो ने विफाक में सिंध के हुकूक की बात की।
वफाकी हुकूमत ने फंड्स मुख्तस किए मगर रकम जारी करने का अमल सुस्त रहा। बानी PTI की रिहाई का फैसला अमरीका नहीं हमारी अदालतों ने करना है। अमरीका हमारी अदालतों के फैसलों पर असरअंदाज नहीं हो सकता। हमारा हदफ है 13.5% पे जाने का इंशाल्लाह अगले 3 साल में, ताकि वी कैन गेट इनटू कमिटी ऑफ नेशंस। और जो हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की इन टर्म्स ऑफ द फिस्कल साइड ऑफ थिंग्स, उसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम ये टैक्स टू GDP उसका जो रेवेन्यू टारगेट है उसको इंशाल्लाह हम मीट करें। टैक्स गुजारों की आमदन और अखराजात में मुताबिकत नागुज़ीर है। आइंदा 3 साल में टैक्स टू GDP शरह 13% तक ले जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। टैक्स हसूली के लिए इक़दाम से कौम को आगाह कर रखा है। महसूलात के अहदाफ 3 साल में हासिल करने हैं। हर शोबे को टैक्स नेट में लाना है। वज़ीर ममलकत ख़जाना अली परवेज़ मलिक बोले, हर शख्स को अपने हिस्से का टैक्स देना होगा। गोशवारे जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने अपने जो टैक्स के वसाइल हैं और जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं उनको एक रीजनेबल हद तक बढ़ाना है। जो साहिब हैसियत लोग हैं पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अपना जायज़ हिस्सा आके डालना शुरू करें। नॉन फाइलर गाड़ी और जायदाद की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा। सेनेट कायमा कमेटी खजाना ने टैक्स कवानीन पर तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। हाई रिस्क अफराद का डेटा बैंकों से शेयर करने की तजवीज़ भी मंजूर। टैक्स ऑडिटर्स और माहिरीन पर टैक्स गुजारों का डेटा खुफिया रखने की शिक भी तरमीमी बिल का हिस्सा। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल कहते हैं, हमारा हदफ ज़्यादा काबिल टैक्स आमदन रखने वाला 5% तबका है। तरमीमी बिल 2024 से 95% शहरी मुतासर नहीं होंगे। जो लोग वो स्पेंडिंग करते हैं जिनके पास वाकई पैसा है, जैसे गाड़ी खरीदते हैं, प्लाट खरीदते हैं, फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमने वो कैटेगरीज बना दी कि इसमें आइंदा हो ही नहीं सकती इन्वेस्टमेंट। पैसे आपके हैं ही 5% के पास, और 5% वही हैं जो गाड़ियां भी खरीदते हैं, प्लाट भी खरीदते हैं, वही एक्टिविटीज है जो हमने लिस्ट की है। बाकी ये जो 95% हमने तो नहीं कहा है कि 800 cc तक गाड़ी खरीदे तो फाइलर होना जरूरी नहीं है। गैर मुल्की अदायगियों का दबाव, रुपए की कदर मुस्तहकम रखने के लिए करेंसी मार्केट ऑपरेशन। ज़र मुबादला ज़खायर में 26 करोड़ डॉलर कमी। मुल्क के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 16 अरब 37 करोड़ डॉलर रह गए। स्टेट बैंक ने एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। हुकूमती ज़र मुबादला ज़खायर 22 करोड़ 80 लाख डॉलर कमी के बाद 11 अरब 85 करोड़ डॉलर पर आ गए। बैंकों के ज़खायर में 3 करोड़ डॉलर कमी, 4 अरब 51 करोड़ डॉलर रह गए। पाकिस्तान का पहला तजर्बाती स्मोक टावर लाहौर में नस्ब। लाहौर के इलाके महमूद बूटी में टावर की तनसीब से पहले लैब टेस्ट किए गए। DG माहौलियात के मुताबिक स्मोक टावर 50,000 क्यूबिक मीटर फी घंटा रफ्तार से फ़ज़ा को साफ करेगा। इब्तदाई तौर पर चिमनियों, इंडस्ट्रीज, डंपिंग साइट की आलूदगी कम करने का तजर्बा किया जाएगा। एयर क्वालिटी मॉनिटर से फ़ज़ा में कीमियाई मादों की कमी को जांचा जा सकेगा। पाकिस्तान में पासपोर्ट बैकलॉग खत्म हो गया। पाकिस्तानी अवाम अब जल्द अज जल्द पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, मुल्क के 16 शहरों में नादरा के दफातर फ़ाल हैं।